हाँ जी, नमस्कार साथियों। वेलकम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की हम राजस्थान अध्ययन की पुस्तक का सॉल्यूशन कर रहे थे। दोस्तों, इससे पहले के 2 वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिनमें कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक का सॉल्यूशन उन वीडियोज़ में डाल दिया गया है। आप उन्हें ज़रूर देखें। और आज से दोस्तों हम कक्षा 7 में जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती हैं उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो आपने कक्षा 6 की जो पुस्तक का सॉल्यूशन है उसे आपको ज़रूर देखना है। और एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जो कि संशोधित हुई थी 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना होना चाहिए। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जो कि संशोधित है 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों लगभग 33%, यानी कि कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में काजरी के नाम से जानते हैं, एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में आफरी के नाम से जानते हैं, किस जिले में स्थित हैं। यानी कि काजरी और आफरी दोनों किस जिले में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जोधपुर। काजरी और आफरी दोस्तों जोधपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10वां भाग, यानी कि पूरा राजस्थान है उसका 10वां भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा खेजड़ली जोधपुर, यानी कि खेजड़ली गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उदयपुर और चूरू, यानी कि सर्वाधिक तो उदयपुर में पाया जाता है जबकि सबसे कम चूरू जिले में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा माउंट आबू, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू में दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव की श्रेणी में कौन सा है। दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु 2 हैं, एक तो पालतू पशु की श्रेणी में है और एक वन्य जीव की श्रेणी में है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन्य जीव की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चिंकारा। वन्य जीव की श्रेणी में दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु जो है चिंकारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु की श्रेणी में कौन सा है। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु कौन सा है। यानी कि राजस्थान के राज्य पशु 2 है, मैंने अभी आपको बताया है, एक तो वन्य जीव की श्रेणी में और एक पालतू पशु की श्रेणी में। तो वन्य जीव की श्रेणी में अभी हमने देखा चिंकारा, और ये पालतू पशु की श्रेणी में इसका आंसर होगा ऊँट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खेजड़ी। खेजड़ी को दोस्तों राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोहिड़ा। रोहिड़ा दोस्तों राजस्थान का राज्य पुष्प है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सेवण घास पाई जाती है।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर ज़िले में दोस्तों सेवन घास पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? साइबेरियन क्रेन दोस्तों इस नाम का एक पक्षी होता है जो कि किस उद्यान में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में स्थित है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जबकि साइबेरियन क्रेन की बात की जाए तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि दोस्तों प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोडावण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। और आपको बताना है कमेंट करके कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किस ज़िले में स्थित है। ये आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो कि उधर मरुस्थल की साइड में स्थित है, लेकिन आपको कमेंट करके प्रॉपर इसका डिस्ट्रिक्ट बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा देबारी उदयपुर। जस्ता शोधक संयंत्र दोस्तों देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र दोस्तों चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाडला जोधपुर। भाडला स्थान जोधपुर जिला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरावली पर्वतमाला क्षेत्र। यानी कि अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक खनिजों की उपलब्धता होती है और ये मतलब खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? यानी कि लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि किस प्रकार के खनिज हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा धात्विक खनिज। यानी कि ये सभी जो खनिज हैं ये धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का कोयला होता है? यानी कि कोयले की अलग अलग प्रकार, कोयला 3-4 प्रकार का होता है, तो कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंथ्रेसाइट। यानी एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला उत्तम किस्म का कोयला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लिग्नाइट। यानी कि राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूरतगढ़ गंगानगर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गिरल बाड़मेर। यानी कि गिरल स्थान और बाड़मेर जिला। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं? किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं? तो आंसर होगा छबड़ा 12। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो आंसर होगा दोस्तों राजेंद्र सिंह। दोस्तों राजेंद्र सिंह को वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? यानी कि राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा पहला। यानी कि इन सभी के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है? तो आंसर होगा सूरतगढ़। सूरतगढ़ दोस्तों गंगानगर जिले में स्थित है। यहाँ एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रमन मैग्सेसे, यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से वाटरमैन राजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा जीरा, यानी कि जीरे के लिए राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आंसर होगा वर्ष 1974 में, यानी कि वर्ष 1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा धनिया, यानी कि कोटा मंडी जो है धनिया के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ सबसे ज़्यादा धनिया बिकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पीडीएस का पूरा नाम है, यानी कि पीडीएस की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पीडीएस का पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है वह है, यानी कि वह कौन सी प्रणाली है जिसमें गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा पीडीएस, यानी पीडीएस के तहत ये खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? इस क्वेश्चन से यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो उसका आंसर होगा द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर होगा ब्यावर, जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1889, यानी कि 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जो कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35, यानी 35 जो श्रेष्ठ निर्यातक हैं उनको इस योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया है? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2019, यानी 2019 की जो कृषि नीति थी उसके तहत ये सभी कार्य किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर, शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि दो देशों के मध्य जो व्यापार किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, वह व्यापार जो एक राज्य या अन्य राज्यों से हो तो वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? ये क्वेश्चन वही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला, इस सेम का सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें दो देशों के मध्य व्यापार की बात की जा रही थी और इसमें दो राज्यों के बीच व्यापार की बात की जा रही है। तो इसे कहेंगे हम अंतर्राज्यीय व्यापार, यानी कि देशों के मध्य अगर व्यापार किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय, और राज्यों के मध्य अगर व्यापार किया जाता है तो उसे अंतर्राज्यीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को दोस्तों वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चीनी उद्योग, यानी कि पहले की बात की जाए तो वो सूती वस्त्र उद्योग है और दूसरा है चीनी उद्योग, यानी कि राज्य में दूसरा कृषि पर आधारित है। पहला तो है सूती वस्त्र और दूसरा है चीनी उद्योग। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जल्दी ही इसी का मतलब सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें।